बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, मार्केट ने आज अच्छा खासा डिप लगाया और हम सुबह अर्ली मॉर्निंग ही 1992 से मैंने सिग्नल दिया, तो वहाँ से हमने सेल की और मैंने ये भी मशवरा दिया कि सेल को आप होल्ड रखें। तो काफ़ी सारे दोस्तों ने होल्ड किया और माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट। तो अभी बाय नहीं बन रही। देखिए सुबह ओपनिंग से लेके अब तकरीबन क्लोजिंग होने जा रही है, 11 बज चुके हैं। तो अभी तक मार्केट मतलब बदस्तूर सेल में है। तो इसने कोई ग्रीन कैंडल बाय कैंडल नहीं दिया। H4 का टाइम फ्रेम है हमारे पास। अच्छा जी, मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, आप इसको देखेंगे। देखिए एक मूव मार्केट ने यहाँ तक दिया, समझ आई आपको? आप देख रहे हैं ना? तो यहाँ इस जगह इसने रिट्रेसमेंट दी। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है ना, ये वाला एरिया, यानी मार्केट ने मूव किया, रिट्रेसमेंट दी, ये सारा जोन, ठीक है जी। तो ये निचली इसकी रिट्रेसमेंट है। ये जो रेड कैंडल आपको दो रेड कैंडल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, 23% इसकी रिट्रेसमेंट दी। तो पिछला एरिया क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो अब हमने जो अपना जोन ड्रा करना तो वो इस जगह से करेंगे, क्योंकि प्रीवियस जो है उसकी रिट्रेसमेंट हो चुकी, गो के 23%, लेकिन रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुकी। तो ये जोन ड्रा होता था हमारा 62 से 67 तक, लेकिन इस वक्त तक मार्केट इसके थोड़ा नीचे आ चुकी है। हमारा 62 था ना, एक मिनट इसको देखते हैं, 62.892, ठीक है जी। और मार्केट पहुंची हुई है इस वक्त 58, तकरीबन 90 59 के करीब, $1-2 नीचे आई हुई है। तो अभी अगर ये स्टेबिलिटी ले आती है अपनी पोजीशन में तो वेल एंड गुड। अदरवाइज निचला जोन है, निचला जोन फिर हम ड्रा करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। फिर हम पूरा ये मूव लेंगे यहाँ से, जहाँ से मार्केट उठी थी, ये पूरा होल मूव लेंगे। तो फिर हमारा जोन बनेगा 43 से 49 तक, यानी 50 तक तकरीबन, 2643 से 2650 के राउंड अबाउट। लेकिन अभी वीडियो बन रही है और मार्केट कुछ ना कुछ अपना मोमेंटम पकड़ रही है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, 3 घंटे 46 मिनट बाकी हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि जब तक 67 के ऊपर मार्केट स्टेबल नहीं होती, हम यही कहेंगे कि ये वाला जोन ब्रेक है। इसका ऊपर वाला हिस्सा 67 है ना, आपको नज़र आ रहा है ना इधर से, ये आप देखिए नीचे पीवट है, तो पीवट के भी ऊपर आनी चाहिए। तो वो तो एक अलग कहानी है पीवट के ऊपर आना। तो कम से कम हमारे जोन से बाहर निकलेगी कैंडल, जोन के ऊपर क्लोजिंग देगी, तो अभी तभी हमारा ये जोन वैलिड होगा। अदरवाइज इस वक्त तक तो यही लग रहा है कि ये जोन टूट चुका है और हम यहाँ से बाय मेरे ख्याल में नहीं की जा सकती, भले मार्केट ऊपर चली जाए इधर, लेकिन एज़ पर रूल, एज़ पर टेक्निकल इस एरिया से बाय नहीं बनती। तो हमें वेट करना होगा 43 से 50 के राउंड अबाउट, जो निचला हमारा बाय जोन पड़े। इसमें कलर डाल देते हैं, ये देखें, ये कंप्लीट हो गया हमारा बाय जोन, ठीक है जी। तो ये बाय जोन है, ऊपर वाला बाय जोन नियर अबाउट इसको ब्रेक ही समझें, फिलहाल इसको ब्रेक समझें। विक पड़ी हुई है, यहाँ से एक दफ़ा बाय गई है, दूसरी दफ़ा जोन हमारा ब्रेक हो गया, बाय का जोन। तो अगर 49 या 43 तक आती है तो यहाँ से ज़रूर बाय कर सकते हैं हम। तो अब हम आते हैं डेली के टाइम फ्रेम में। ये H4 का टाइम फ्रेम था, डेली का टाइम फ्रेम। नेट ओपनिंग में थोड़ी देर लगाता है जी। डेली का टाइम फ्रेम है हमारे पास, इन जोन्स को बढ़ा देते हैं, ये जोन बढ़ गए। अच्छा जी, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ आप नोट करेंगे, ऊपर मार्केट 98 से आ रही है। 98 क्या है? रेड लाइन है, रेड लाइन मंथली लाइन है। तो नीचे मंथली 44 पड़ा हुआ है। अगर यही रिस्पेक्ट इसी तरह बरकरार रही तो पॉसिबल है मार्केट 44 को दोबारा से टैप करे, यानी रेड टू रेड या मंथ टू मंथ, जिस तरह हम पहले करते हैं। क्योंकि हमने 44 से बाय की थी और 98 तक लेके गए थे, आपको याद है ये चीज़। तो अगर ये सिलसिला नीचे झुकाव का ना रुका कल सुबह ओपनिंग के साथ, तो फिर हमें 43
और 50 का हमें वेट करना होगा, तो फिर इस एरिया से बाय करेंगे। एक चीज़ मुझे याद आ गई है, तो वो आपने भी ज़हन में रखनी है। कल पीपीआई डेटा है, तो इससे पहले क्या होता था, पहले सीपीआई डेटा आता था, फिर पीपीआई आता था। तो अब क्या किया, पहले पीपीआई आता है फिर सीपीआई आता है। तो कल पीपीआई डेटा है, तो पीपीआई डेटा में देखिए, मैं हमेशा से आपको बताता चला आता हूँ कि जो भी न्यूज़ होती है, डेटा होता है, उसमें आम तौर पर मार्केट ये करती है कि जो मूव दे चुकी होती है उसी मूव की रिट्रेसमेंट दे देती है। रिट्रेसमेंट तो आज दे दी मार्केट ने, तो पीपीआई में क्या होगा, तो अगर आपको मार्केट 43-50 के करीब मिले डेटा से पहले या डेटा के दौरान, तो आपने बाय करने की कोशिश करनी है। हाँ, अगर डेटा आने से पहले मार्केट इसी रेंज में है, 43 में है, तो आपने क्या करना है, फिर आपने इधर से बाय नहीं करनी। फिर मार्केट इस ज़ोन को भी, क्योंकि उसमें मोमेंटम बहुत ज़्यादा होता है, जब भी डेटा आता है स्प्रेड बढ़ जाता है, मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है, तो पॉसिबल है ये ज़ोन ब्रेक ना कर दे मार्केट। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज करती है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही, तो इसको हम ब्रेक ही समझेंगे। तो फिर हमारा निचला लेवल है वो मेरे ख्याल में 31-35 का, वो हमने डिलीट कर दिया है मैंने इस वक्त, तो प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। तो अब देखें ना, ये डेली अब आपको कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से 26-14 से डेली की कैंडल उठी थी, टॉप बनाया 98 के ऊपर यहाँ तक। देखिए H4 में और डेली में तकरीबन सेम जोन आ रहा है हमारा, तो ये H4 का जोन भी है, डेली का जोन भी है, तो इसको हम इंशाल्लाह ज़रूर फॉलो करेंगे, लेकिन एहतियात के साथ। ये ना हो कोई न्यूज़ आने से पहले मार्केट इसमें हो। अक्सर औकात इस तरह करते हैं, जो स्ट्रांग बाय जोन होता है वहाँ ला के, ताकि न्यूज़ टाइम में कोई बंदा एंट्री ना पकड़ सके, क्योंकि उसको स्प्रेड ज़्यादा हो चुका होता है, ब्रेक इवन एसएल सब कुछ उड़ा देती है मार्केट। हाँ, न्यूज़ आए, मार्केट नीचे क्रैश करे, मार्केट 80 के ऊपर ठहरी हुई है, 90 के ऊपर ठहरी हुई है, न्यूज़ में मार्केट को नीचे गिराया उन्होंने, तो ये जोन है, तो इस जोन से हम बाय कर सकते हैं अपनी। तो ये डेली का जोन प्ले हो सकता है इस तरह करके। अभी 62 के ऊपर है मार्केट, लेकिन अभी कुछ खास बेहतरी नहीं है इसमें। तो मैंने वही बताया कि 67 के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करे, यानी इस ऊपर वाले जोन से बाहर मार्केट कैंडल क्लोज करे, तो तभी ऊपर जाएगी। अदरवाइज जो इस वक्त तक लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकती है 49 और 43 इसके राउंड अबाउट। तो अब बात की जाए MT4 की, तो MT4 में ये फैबो लगाई हुई है, फैबो आप भी ड्रा कर लें। ये लगाई है मैंने 2614 से, वही डेली का लेवल है 2698 के ऊपर। देखिए मार्केट 38% ऑफ फैबो से तो नीचे आ चुकी है, तो इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टे कर रही है। स्ट्रांग मूविंग एवरेज होता है 50 का आमतौर पर, ठीक है जी। तो इसके नीचे हमें 50% ऑफ फैबो 55 के ऊपर और 61% ऑफ फैबो 46 के ऊपर, यानी ये वही जोन बनता है जो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। 61 और 50 इसके दरमियान से मार्केट उठ सकती है, इवन 55 उधर मेरे ख्याल में 49 था हमारा, ठीक है जी, इधर 55 है, जोन के अंदर भी थोड़ा डिप लगा सकती है। तो अगर इसी 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेके अभी उठ गई तो ठीक है, वरना ये पॉसिबल है कि नीचे ये 200 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है, यहाँ तक मार्केट आ जाए। तो सेलिंग एरिया क्या हो सकता है, 50 से उठे चाहे 60 से उठे, तो 65 ये तो स्कैल्पिंग सेल हो सकती है। तो इधर डबल कंफर्मेशन है, मूविंग एवरेज भी पड़ा हुआ है 10 का और 23% ऑफ फैबो भी है, 78 बनता है, 78 82 राउंड अबाउट। यहाँ से हम अपनी सेल की एंट्री प्ले करने की कोशिश करेंगे अगर मार्केट ऊपर जाती है तो। H4 का टाइम फ्रेम है, डेली का टाइम फ्रेम चेक करें। तो डेली का टाइम फ्रेम देखें किस तरह खूबसूरती के साथ ये 10 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना रही है मार्केट। ये 10 टूटा तो नीचे 50 का मूविंग एवरेज पड़ा है, 44 है, जिस तरह वो हमारा फोन उधर पड़ा हुआ है ट्रेडिंग व्यू में। तो फिर डेली की कैंडल को 44 के ऊपर ये मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है 50 का, यही सपोर्ट करेगा, अदरवाइज इस दरमियान में कोई इसकी ऐसी जगह नहीं है कि मार्केट रुक पाए। तो अभी देखते हैं, अभी तो हम कोई ट्रेड नहीं कर रहे इस वक्त, कल ओपनिंग के साथ ही देखेंगे। अगर मार्केट 10 के मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करती है तो हम फिर वेट करेंगे, मार्केट को नीचे गिरने देंगे।
तो फिर हम 44, 46 और 50 राउंड अबाउट यहाँ से बाय की अपनी एंट्री डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये शॉर्ट सी वीडियो है कल के लिए। कल पीपीआई डेटा है, एहतियात करना है। मार्केट फर्स्ट टाइम थोड़ी स्लो रह सकती है और यूएस सेशन में खासी वॉलेटिलिटी पकड़ सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।